दोस्तों, भारत की भूमि ने कई ऐसे लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने गरीबी, असमानता और असफलताओं के बावजूद जीवन में असंभव को संभव बना दिया। उन्हीं में से एक है मनोज शर्मा। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 3 बार 12वीं फेल होने के बावजूद खुद को आईपीएस अधिकारी बना लिया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, हर उस युवा की है जो हालातों के सामने हार मान लेता है। यह कहानी बताती है कि यदि आत्मबल, मेहनत और लगन साथ हो तो कोई भी सपना दूर नहीं। मनोज शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बिलगांव नामक गांव में हुआ था। यह इलाका कभी डकैतों के लिए बदनाम था। उनका परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पिताजी टेम्पो चलाकर किसी तरह परिवार चलाते थे। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार पेट भरने को भी रोटियां नहीं मिलती थी। स्कूल तक पैदल चलना पड़ता था, जूते नहीं थे। गर्मी में नंगे पांव चलने से पैरों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन एक चीज़ थी जो सब मुश्किलों से ऊपर थी, सपना। मनोज का सपना था कि वे जीवन में कुछ बड़ा करे, एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे। बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी, पर सुविधाएं शून्य थी। घर में न बिजली, न किताबें, न कोई पढ़ने वाला। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी करने की कोशिश की, लेकिन 12वीं में वे 3 बार फेल हो गए। 3 बार फेल होना उनके लिए गहरा धक्का था। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे। कहा गया, यह लड़का तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मनोज की भीतर की आवाज़ कहती रही, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इसी असफलता ने उनमें जिद पैदा कर दी। उन्होंने तय कर लिया कि अब जो भी करेंगे पूरी ईमानदारी और तपस्या से करेंगे। मनोज शर्मा ने फिर से परीक्षा दी और इस बार पास हुए। उन्होंने तय किया कि वे अब ऐसे बनेंगे कि पूरा समाज उन्हें याद रखे। उनकी पहली प्रेरणा बनी लाइब्रेरी। उन्होंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में चपरासी की नौकरी कर ली ताकि वहीं बैठकर पढ़ाई कर सके। इसी लाइब्रेरी में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह की किताबें पढ़ी। यहीं से उनकी सोच में क्रांति आई। मैंने एक दिन भगत सिंह की किताब पढ़ी और उसी दिन मन में ठान लिया कि मैं आईपीएस बनूंगा। मनोज ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन साधन नहीं थे। किताबें लाइब्रेरी से ही मिलती थी, रहने के लिए जगह किराए की थी और खाने को भी मुश्किल से मिलता था। वह दिन में टेम्पो चलाते, शाम को पार्ट टाइम ट्यूशन लेते और रात में पढ़ाई करते। कभी कभी भूखा सोते, लेकिन सपना हमेशा जागता रहता। उसके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कुछ नहीं था, लेकिन इरादा इतना मजबूत था कि हालात टूटते गए और मनोज जुड़ते गए। मनोज के पहले प्रयास में यूपीएससी में प्री परीक्षा पास की, लेकिन मेंस में असफल हो गए। दूसरी बार फिर से असफल, लेकिन इस बार उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया। तीसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस बने। यह वही लड़का था जो 12वीं में 3 बार फेल हुआ था। आज वह देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का हिस्सा है, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। वे ईमानदारी, संवेदनशीलता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी नियुक्ति के दौरान उन्होंने कई नक्सली इलाकों में शांति लाने का कार्य किया, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और युवाओं को नशे से दूर करने के लिए अभियान चलाया। उनकी कहानी अब लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। 2023 में उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म 12वीं फेल ने देश भर में धूम मचाई। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे गरीबी, असफलता और मजाक के बीच भी एक इंसान अपने सपने को थामे रह सकता है। असफलता अंत नहीं होती, वह एक नई शुरुआत होती है। जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास करने को सब कुछ होता है। हालात बदलते नहीं, हमें खुद को बदलना पड़ता है। सपने देखने वालों को दुनिया पागल कहती है और एक दिन वही लोग इतिहास बनते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं 3 बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। जब तक सांस है तब तक प्रयास है। मनोज शर्मा की कहानी भारत के हर उस युवा को संदेश देती है जो अपने हालातों से हार मान चुका है। यह कहानी कहती है, ना धन चाहिए, ना पहचान चाहिए, अगर हौसला है तो आसमान भी छोटा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।